हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत भक्ति काल का इतिहास पढ़ रहे थे। भक्ति काल के इतिहास में संत काव्यधारा के अंतर्गत प्रमुख संत कवियों के विषय में हम पढ़ रहे हैं, जिसमें से एक प्रमुख संत कवि हैं हमारे सुंदरदास जी। सुंदरदास, इनसे संबंधित अभी यूपी टीजीटी की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी प्रश्न आया हुआ था। ठीक है, तो इनका आज हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। देखिए, जन्म काल है इनका 1596 ईस्वी, जन्म स्थान है दौसा राजस्थान। ठीक, गुरु का नाम दादू दयाल, गुरु का नाम क्या है? दादू दयाल है। जो दादू दयाल जी हैं, इनसे पूर्व हमने दादू दयाल जी के जीवन परिचय के विषय में पढ़ा था। ठीक है, सुंदरदास मात्र 6 वर्ष की आयु में ही दादू के शिष्य बन गए थे। मतलब जो सुंदरदास जी थे वे केवल 6 वर्ष के थे, तभी से वे दादू दयाल जी के शिष्य बन गए थे। पिता का नाम था परमानंद खंडेलवाल, माता का नाम था सती। जाति खंडेलवाल बनिया थी इनकी। देखिए, जाति से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वे दिल्ली की जो परीक्षाएं होती है DSSB के अंतर्गत उनमें ज़्यादा आते हैं इस तरह के प्रश्न। रचनाएं, ज्ञान समुद्र, दूसरी है सुंदर विलास। ठीक है, 2 रचनाएं हैं इनकी। इनके द्वारा रचित 42 ग्रंथ माने जाते हैं। मतलब सुंदरदास जी द्वारा रचित 42 ग्रंथ माने जाते हैं। इनकी रचनाओं का एक संकलन पुरोहित हरिनारायण शर्मा द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से भी किया गया था, जिसके 2 भाग हैं। ठीक है, पुरोहित नारायण शर्मा द्वारा सुंदर ग्रंथावली के नाम से इनकी रचनाओं का संकलन किया गया था। ठीक है, जिसके 2 भाग हैं। विशेष तथ्य, सुंदरदास संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित संत माने जाते हैं। और यही प्रश्न यूपी टीजीटी परीक्षा 2021 में आया हुआ है कि संत कवियों में सर्वाधिक पढ़े लिखे कौन से संत हैं। तो कौन थे? सुंदरदास। ये वाला प्रश्न यहाँ से प्रश्न बना हुआ था। ठीक है, दादू पंथ के अनुयायियों में सुंदरदास सर्वाधिक विद्वान एवं पंडित कवि थे। मतलब दादू पंथ की जो अनुयायी थे उसमें सर्वाधिक विद्वान एवं पंडित कवि कौन थे? सुंदरदास थे। ये श्रृंगार के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। मतलब श्रृंगार रस के घोर विरोधी कवि माने जाते हैं। शांत रस का प्रतिपादन अत्यंत सरस शैली में किया है। ठीक, संतों में ये अकेले ऐसे कवि हैं जिनके काव्य का भाव पक्ष एवं करुण पक्ष दोनों सशक्त हैं, अर्थात मजबूत हैं। भाव पक्ष भी और करुण पक्ष भी दोनों मजबूत हैं। सुंदरदास का मानना है, बोली बो तो जब बोली बो की बुद्धि होए, जोरी बो तो जब जोरी बो की रीति जाने। मतलब बोलेंगे तो जब बोलने की बुद्धि हो, ठीक है, और जोड़ेंगे तो जब जोड़ने की रीति जानते हो। तो बड़ी अच्छी पंक्ति उन्होंने लिखी है सुंदरदास जी ने। काव्य की रीति को ये भली भांति जानते थे। ठीक, संत होते हुए भी ये हास्य प्रेमी थे। मतलब संत होने के बाद भी ये हंसी मजाक भी किया करते थे, हास्य प्रेमी थे। संतों में सुंदरदास ने सर्वाधिक सुंदर कवित्व व सवैया छंद का प्रयोग किया है। मतलब कवित्व व सवैया छंद का इन्होंने प्रयोग किया है सर्वाधिक, और बड़े ही सुंदर तरीके से। ठीक है, श्रृंगार रस की धज्जियां उड़ाते हुए इन्होंने केशवदास की रसिक प्रिया, नंददास की रसमंजरी एवं सुंदर कविराय हैं तो उनकी सुंदर श्रृंगार की आलोचना की है। मतलब इन्होंने आलोचनाएं भी की हैं इन कवियों की। ठीक है, और इनकी रचनाओं की, जो रचनाएं दी गई हैं इन रचनाओं की आलोचना की है। देखिए, रसिक प्रिया रसमंजरी और सिंगार ही जानी, चतुराई करी बहुत विधि विषय बनाई आनी। ठीक है, ये सुंदरदास जी ने लिखा है आलोचना करते हुए। विषय बनाई आनी लागत विषमनी, कौ प्यारी जागे मदन प्रचंड सराहे, नक शिख नारी, जो रोगी मिष्ठान खाई रोग ही विस्तारे, सुंदर यह गति होई जुते रसिक प्रियाधारे। ये सुंदरदास जी ने इन 3 किसकी, केशवदास, नंददास और सुंदर कविराय की आलोचना की है और उनकी रचनाओं की आलोचना करते हुए पंक्तियां लिखी हैं। इन्होंने अपनी रचनाओं में परिष्कृत ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है, सुंदरदास जी ने इन्होंने 1625 ईस्वी में फतेहपुर शेखावटी सीकर में प्रवेश किया तथा जहां एक गुफा में 12 वर्षों तक योग साधना की इन्होंने, एक गुफा में रहकर। ठीक है,
इनके शिष्य हैं नारायण दास, टिकेत दास, तीसरे हैं निर्मल दास, नंबर 4 हैं दामोदर दास, नंबर 5 श्याम सुंदर दास। तो इनके 5 प्रमुख शिष्य हैं। ठीक है, इनके बारे में और कुछ तथ्य हैं। सुंदरदास को काव्य शास्त्र का सम्यक ज्ञान था। यही कारण है कि इनकी कविताओं में रस, निरूपण व अलंकारों की विधिवत सृष्टि हुई है। ठीक, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इनके विषय में लिखते हैं, विषय अधिकांश संस्कृत ग्रंथों में संग्रहित तत्ववाद हैं, जो हिंदी कविता में नई चीज होने पर भी शास्त्रीय ज्ञान रखने वाले सहृदयों के लिए विशेष आकर्षक नहीं है। छंदबद्ध प्रहेलिकाओं से भी उन्होंने अपने काव्य को सजाने का प्रयास किया है। असल में सुंदरदास संतों में अपने बाह्य उपकरणों के कारण विशेष स्थान रखते हैं। ठीक है, फिर भी इस विषय में तो कोई संदेह नहीं है कि शास्त्रीय ढंग के वे एकमात्र निर्गुणिया कवि थे। ठीक है।